गाइस लेक्चर 6 हमारा HTML की कोटेशंस के हवाले से है। इसमें सबसे पहले देखें कि ये मेरा आउटपुट पहले आपको दिखा लूँ। देखें ये मेरा एक पैराग्राफ था, हियर इज़ अ कोट फ्रॉम, ये पैराग्राफ, और ये नीचे फॉर 60 ईयर्स एक ये पैराग्राफ है। लेकिन ये जो पैराग्राफ है ना, जो वो फॉर 60 ईयर्स से शुरू हो रहा है और इन विच दे लाइफ पे ख़त्म हो रहा है, ये मैंने ब्लॉक कोड के अंदर दी है। ब्लॉक कोड के अंदर दिया तो देखें वो उसने इसको फॉर्मेट करके थोड़ा सा आगे ले गया और बड़ा अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है, जिससे यूज़र को देखने से ही अंदाज़ा होगा कि ऊपर जब वो पढ़ेगा कि हियर इज़ अ कोड फ्रॉम WWF वेबसाइट, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा ये एक्सटर्नल वेब लिंक से लिया गया। तो ब्लॉक कोड को डालने का ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ CITE के अंदर आप वो लिंक दे देंगे जिस लिंक से आपने ये कंटेंट उठाया है, और लेटर ऑन कभी आप खुद या फिर कोई और वेब डेवलपर जब आपका कोड रीड करेगा उसको बड़ी सहूलत हो जाएगी कि ये क्या है ब्लॉक कोड के अंदर, ये एक एक्सटर्नल सोर्स से लिया गया कंटेंट है। बात की क्लियर होगी आपको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्यू के टैग के अंदर। क्यू का टैग बिल्कुल सिंपल है, ये दो कोटेशन मार्क आप देख रहे हैं। आप कोटेशन मार्क के अंदर कोई चीज़ लिखें या क्यू के टैग के अंदर, वो बराबर है। तो क्यू के टैग के अंदर डाल देंगे तो आप बस फिर भूल जाएं आपके वो जो शुरू और एंड है उस पर वो खुद ही कोड डाल देगा। अब ये देखें यहाँ पर एक आउटपुट है, ये आउटपुट आप देखें यहाँ पर भी उसने दो कोड डाल दिए और यहाँ पर भी ये आउटपुट आ गई है। आगे है जी AWBR का, जो कि अपना नाम बता रहा है कि मैं किस पर्पज़ के लिए हूँ। एब्रीविएशन का टैग है। अब जैसे WHO लिखा हो और ये देखें आउटपुट में लाइनें लगी हुई हैं। अब टाइटल का मैंने इसके साथ यूज़ किया है ना एट्रीब्यूट, तो वो क्या करेगा, जब माउस को यहाँ लेके आएंगे तो वो ऊपर क्या दिखाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एब्रीविएशन AWBR के आप टैग के अंदर डाल देंगे तो वो क्लियरली जब नीचे लाइनें लगी होगी तो पता चलेगा कि ये किसी चीज़ से अखज़ शुदा है, यानी बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसका शॉर्टकट क्या है, WHO। तो आप ऐसा कुछ करना चाहें तो उसको AWBR के वो क्या डाल सकते हैं, टैग के अंदर डाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें आपको जो मेन यूज़ होता है इसका, आप ये देखें यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि मार्किंग अप एब्रीविएशंस कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउज़र्स, ट्रांसलेशन सिस्टम्स एंड सर्च इंजन्स। तो जो आपके ब्राउज़र्स होते हैं जैसे क्रोम या एज हो गया, जितने भी, या इवन आपके सर्च इंजन्स होते हैं जैसे google.com आपका सर्च इंजन है, तो इनके लिए ये इससे बड़ी सहूलत हो जाती है आपके कंटेंट को समझने में। ठीक है, तो सर्च इंजन्स के एल्गोरिथम्स होते हैं, उनके लिए भी आसानी और सहूलत हो जाती है। आगे आ गया जी आपका एड्रेस का टैग। तो एड्रेस बेसिकली आप ये देखें कि ये जो एड्रेस के टैग के अंदर आपने कंटेंट लिखा होगा, इसको वो इस अंदाज से आउटपुट में आप, ये आउटपुट है, ये हमारा कोड है और ये उसकी आउटपुट है, तो ये इस अंदाज से इसकी आउटपुट आ रही होगी कि नज़र आ रहा होगा कि ये एड्रेस। अब ये देखें, देखने से अंदाज़ा होता है कि ये कोई एड्रेस है। अब होता क्या है बेसिकली, देखें जब भी आप कोई भी कोड लिखे, आप देखें यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार एड्रेस के बजाय अगर मैं इसको आई के टैग के अंदर डाल दूँ तो ये इटैलिक तो खुद ही हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन लेटर ऑन आप खुद कोड रीड करेंगे या कोई दूसरा कोड रीड करेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये कोई एड्रेस है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आप एड्रेस के टैग के अंदर डाल देंगे कि ये बेसिकली ये जो कंटेंट है ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर एड्रेस है। अच्छा, अब मैं आपको वीडियो के टैग को यूज़ करना बताऊंगा, जिसमें हम dir की जब एट्रीब्यूट देंगे तो वो क्या करेगा। dir की एट्रीब्यूट ये देखिए मैंने RTL दी हुई है। RTL यानी राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है, अब ये मेरा एक पूरी की पूरी लाइन देखें, ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ से इसका राइट स्टार्ट होता है, तो मैं राइट से शुरू करूँगा और यहाँ तक लेफ़्ट तक इसको उल्टा लिखूँगा, यानी T फिर F फिर E। तो ये देखें, ये मेरी एक लाइन थी, इसको जब आउटपुट मिली है तो इसकी आउटपुट देखें कैसी हो गई है। ये पेन में ले लूँ और ये देखिए, ये आउटपुट है जी मेरी। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुई है और
यहाँ से इस तरह आउटपुट। तो आपको कभी ऐसी ज़रूरत हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना